ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चैत्र नवरात्रि में नवमी के समय में कन्या पूजन विधि किस प्रकार करनी चाहिए और साथ ही अब की बार चैत्र नवरात्रि के समय में नवमी कन्या पूजन विधि का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी चैत्र नवरात्रि चल रही है। आज अष्टमी है और कल नवमी तिथि है। आज भी कुछ लोग कन्या पूजन करते हैं और खासकर नवमी के दिन कन्या पूजन व हवन करने का विशेष महत्व है। इन दिनों में कन्याओं को देवी के रूप में मानकर उनकी पूजा अर्चना करी जाती है। 10 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। कन्याओं के पूजन के बाद उन्हें दक्षिणा, चुनरी, उपहार आदि प्रदान करना चाहिए। पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और फिर उन्हें विदा करना चाहिए। कन्या पूजन के साथ एक छोटा बालक भी भोजन पर आपके घर में आमंत्रित हो तो अच्छा है। बालक को बटुक भैरव का रूप माना जाता है। कुछ लोग हनुमान जी का भी रूप मानते हैं। तो आइए हम जानते हैं कन्या पूजन का महत्व और किस प्रकार पूजा विधि होगी। 9 कन्याओं के पूजन से शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवती की पूजा से धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि मिलती है। साथ ही धन का आगमन एवं पुत्र पौत्र संतान परंपरा बनी रहती है। कन्या पूजन विधि की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जल लीजिए। सबसे पहले कन्याओं के पैर धोएं। कन्याओं के पैर धोने के लिए उन्हें साफ जल का इस्तेमाल करिए और आप गंगा जल से भी कन्याओं के पैर धो सकते हैं। उसके बाद एक साफ कपड़ा लेकर कन्याओं के पैर जो आपने धोए हैं उन पैरों को आप पोंछें। उसके बाद आप रोली से कन्याओं के माथे पर तिलक करें। थोड़े से चावल, जिन्हें हम अक्षत भी कहते हैं, उन्हें कन्याओं के माथे पर लगाएं। कलावा कन्याओं के तिलक लगाने के बाद उनके हाथों में बांधें। पुष्प अगर आपके घर में है तो कन्याओं पर पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। हर कन्या को एक एक चुनरी उड़ाने से भी आपको जो है दुर्गा माँ प्रसन्न होती हैं। आपके घर में फल अवश्य होंगे। वह फल आप अपने इच्छा अनुसार कन्याओं को खिला सकते हैं। मिठाई का भोग लगा सकते हैं और साथ ही कन्याओं को मिठाई भी दे सकते हैं। भोजन सामग्री में हलवा, पूड़ी, चने आदि कन्याओं के लिए भोजन सामग्री आप लोग दे सकते हैं। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा देने का विशेष महत्व होता है। कन्याओं को दक्षिणा देने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर हम बात करें महानवमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त की तो वह सुबह 6:27 से लेकर 7:51 तक की है और दोपहर का मुहूर्त की अगर हम बात करें तो 1:30 से लेकर 2:55 तक का रहेगा। इस शुभ मुहूर्त के अलावा वैसे आप जब तक महानवमी की जो तिथि है दोपहर के 3 बजे के आसपास तक, तब तक आप कन्या पूजन कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। और हमने और भी वीडियोस बनाए हैं जिसमें आप जान सकते हैं कि कन्या पूजन के दौरान क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए और किस प्रकार व्रत का पारण करना चाहिए, वह भी आप लोग देख सकते हैं। साथ ही अष्टमी या नवमी के मौके पर कन्या पूजन करने के लिए आपको कम से कम 9 कन्याओं को ज़रूर आमंत्रित करना चाहिए। दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों के आधार पर ही 9 कन्याओं को पूजा जाता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 9 कन्याओं के अलावा एक छोटा सा बालक भी होना चाहिए। इन सब की उम्र 10 वर्ष तक की होनी चाहिए या उससे छोटी। तो आप लोग इनकी जो भी कन्या पूजन है उस प्रकार आप लोग कर सकते हैं और देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।